इन 6 मिनट में बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए हम पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक तरफ लिख लेता हूँ अभिवृद्धि और एक तरफ लिख लेता हूँ मैं विकास। हम दोनों पक्षों को अभिवृद्धि तथा विकास को पॉइंट में लेकर चलेंगे। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम अभिवृद्धि की ओर। यह निश्चित समय बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि जो है निश्चित समय बाद रुक जाती है, क्योंकि वृद्धि में हम देखते हैं कि हमारे शरीर की मांसपेशियों का विकास होता है, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है तथा आकार बढ़ता है। तो ये एक समय बाद जाकर रुक जाती है, जैसे कि 18 साल या 19 साल तक जाकर रुक जाती है। इसी प्रकार विकास में यह जीवन पर्यंत तक सतत जारी रहता है, क्योंकि विकास चलता ही रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास आपको पता है कि ये वर्तुलाकार होता है, तो इसमें हम पॉइंट भी लिखेंगे आगे। और इधर यदि अभिवृद्धि की बात करें तो यह बाहरी रूप से देखी जा सकती है। इसको हम बाहरी रूप से देख सकते हैं कि व्यक्ति का कितना आकार बढ़ा है, लेकिन विकास यह देखा नहीं जा सकता। इसको केवल महसूस कर सकते हैं हम, क्योंकि इसको देख नहीं सकते कि व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि का विकास हुआ है, कितनी जो है हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसके बाद अभिवृद्धि में देखते हैं हम कि इसे मापा या तोला तो जा सकता है। इसे मापा या तोला जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का यदि शरीर में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है, तो उसको वजन माप सकते हैं, उसकी लंबाई माप सकते हैं। और इसी प्रकार यदि विकास में देखें तो इसे मापा या तोला नहीं जा सकता। इसे मापा या तोला नहीं जा सकता, क्योंकि इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है विकास को। और इसके बाद अभिवृद्धि पर वापस आते हैं। अभिवृद्धि में क्या होता है? अभिवृद्धि में यह एक सीमित संप्रत्यय है। यह एक सीमित संप्रत्यय है, अर्थात इसमें केवल शरीर पक्ष का ही विकास शामिल है। केवल इसमें शरीर पक्ष का ही विकास शामिल है। इसमें केवल जो शरीर में जो परिवर्तन होगा, जो वृद्धि होगी, सिर्फ वही इसमें शामिल होता है। और विकास में यह एक व्यापक संप्रत्यय है। यह एक व्यापक संप्रत्यय है, और इसमें शरीर में जो वृद्धि होगी उसके साथ साथ, यानी कि इसमें शारीरिक पक्ष के साथ साथ सभी पक्ष भी इसमें शामिल होंगे। इसमें उसमें कितना मानसिक विकास हो रहा है वो भी शामिल होगा, कितना शारीरिक विकास हो रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। विकास में सभी पक्ष शामिल होंगे। इसके बाद अभिवृद्धि पर वापस आते हैं। तो अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है। ये जो अभिवृद्धि है ये विकास का ही एक हिस्सा है। दूसरी ओर जो हम विकास लिखेंगे तो इसमें हम अभिवृद्धि में ये विकास का एक हिस्सा है, जबकि विकास जो है, विकास में अभिवृद्धि भी शामिल है। विकास में अभिवृद्धि भी शामिल है। इसके बाद अभिवृद्धि पर वापस आते हैं। अभिवृद्धि में हम अपना छठा पॉइंट लिखते हैं कि जो शारीरिक वृद्धि है वही अभिवृद्धि है ना। जो शरीर में होने वाली वृद्धि है उसी को तो अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर की लंबाई बढ़ती है, आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, वही अभिवृद्धि है। और विकास की बात करें तो विकास के सभी पक्षों में परिपक्वता ही विकास कहलाता है। भाई विकास जो है बालक के सभी पक्षों में, मानसिक, शारीरिक, कुछ भी हुआ, सभी पक्षों में परिपक्वता आती है तो वही विकास है। इसके बाद हम अभिवृद्धि में लिखेंगे 7वां पॉइंट। तो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि रेखी होती है। और जो है विकास का रूप पहले बताया था कि इसका रूप वर्तुलाकार होता है, यानी कि घूमता हुआ जाता है, घूमता हुआ और अपना आकार बढ़ाता हुआ जाता है, वर्तुलाकार में घूमता है। इसके बाद हम 8वां पॉइंट किसमें अभिवृद्धि में पढ़ते हैं। तो अभिवृद्धि जो है ये लक्ष्य विहीन होती है। भाई इसका कोई लक्ष्य नहीं होता कि कितना भविष्य में कितनी इसकी लंबाई बढ़नी है, पहले नहीं बता सकते कितना इसका वजन बढ़ना है, आकार बढ़ना है, इसका फिक्स नहीं होता है, लक्ष्य विहीन होती है। और विकास का जो है ये लक्ष्य केंद्रित होता है विकास, कि हाँ विकास का यहाँ तक, व्यक्ति का विकास यहाँ तक पहुँच सकता है कि हम इसको कह सकते हैं, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं।
और इसमें हम अभिवृद्धि में 9वां पॉइंट लिखते हैं, यह मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। इसकी मात्रा हम बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में इसकी वृद्धि हुई है। और विकास जो है मात्रात्मक तो होता ही है, विकास मात्रात्मक तो होता ही है और मात्रात्मक होने के साथ ही गुणात्मक भी होता है, क्योंकि हमने देखा है कि अभिवृद्धि जो है विकास का ही एक रूप है, विकास का ही एक हिस्सा है। तो विकास में अभिवृद्धि भी होगी, अभिवृद्धि विकास में शामिल है। तो इसका 10वां पॉइंट लिखते हैं अभिवृद्धि का। तो अभिवृद्धि जो है वृद्धि सूचक होती है, अभिवृद्धि वृद्धि सूचक होती है। और विकास जो है वृद्धि एवं ह्रास सूचक होता है, क्योंकि अभिवृद्धि तो केवल वृद्धि ही करेगी, भाई घटेगा थोड़ी लंबाई, बढ़ के वापस घट जाएगी एकदम। और विकास जो है इसमें वृद्धि भी हो सकती है, ह्रास भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है, दोनों होता है। धन्यवाद।